अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे एक्सरसाइज ए का, जो कि हमारे पास बुक थी ओ लेवल की D4। ये बुक मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर दी है। ये बुक का है D4 ओ लेवल की बुक। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम ट्राई करेंगे, जिसमें सेट दिया हुआ है हमारे पास। जी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, ग्रेन और पेयर। इसी तरह हमारे पास एक और सेट दिया हुआ है एच, जिसके एलिमेंट हैं एप्पल, बनाना, और ग्रेप और स्ट्रॉबेरी। इसमें इसने दो पार्ट्स दिए हमारे पास। एक में वो कहता है कि वेन डायग्राम के इन दो सेट्स की वेन डायग्राम बनानी है आपने, और दूसरे में कहता है जी यूनियन एच फाइंड करना है आपने। स्टूडेंट्स, ये बात नोट करनी है आपने कि अगर उसने वेन डायग्राम पूछी है पहले और वो बाद में कहता है जी यूनियन एच फाइंड करें, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे जी यूनियन एच, उसके बाद हम उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, और ये दोनों इकट्ठे ही सवाल आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि वेन डायग्राम उसने पूछी और ये जी यूनियन एच ना दिया हो और एक सेट दिया हुआ हो इसने, तो ये इससे लिंक है ये। तो हम पहले फाइंड करेंगे जी यूनियन एच। स्टूडेंट्स, यूनियन है इसमें अब न्यू एक टॉपिक हमारे पास। यूनियन में हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को देखना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके ज्यादा हैं और उसमें तमाम एलिमेंट्स अगर आ गए हैं हमारे पास, तब हम उसको जी यूनियन एच में लिख देंगे। यूनियन का मतलब यह होता है कि इकट्ठे लिख देना। तो आपने ये देखना, इसमें एप्पल है तो यहां भी एप्पल है। ये मैटर नहीं करता कि यहां एप्पल हो या ना हो, तो हम इसको लिखेंगे एप्पल पहले। अब ये देखना आपने, ऑरेंज यहां दिया हुआ तो यहां नहीं है, लेकिन ऑरेंज लिखेंगे यूनियन की वजह से। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे लिखना। दो सेट्स का जो मजमूआ होता है ना, उसको हम यूनियन बोलते हैं। अब इसमें बनाना दिया हुआ है, यहां मैंने बनाना भी है, तो फिर बनाना एक मर्तबा लिख देंगे यहां हम। ग्रेप दिया हुआ है, यहां भी ग्रेप है, तो एक मर्तबा लिख देंगे ग्रेप्स। एक दफा दुरेन दिया हुआ है तो दुरेन भी लिख देंगे। एक दफा पेयर लिख देंगे, और लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट बचता है जो स्ट्रॉबेरी है। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा जी यूनियन एच का। आपने देखा होगा इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहा जो इन दोनों के दरमियान में और इसके अलावा दिया हुआ हो।
एप्पल यहां मौजूद हो गया, ऑरेंज यहां है, बनाना यहां है, ग्रेप, रेन, पेयर, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी यहां से लिख दिया मैंने। इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों सेट के अलावा दिया हुआ हो। अगर इन दो सेट्स में जो मौजूद था हमने वो लिख दिया है इन दोनों यूनियन के दरमियान में। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। अब हमने इसकी बिना पर वेन डायग्राम बनानी है। ये जी सेट है हमारे पास, जिसके एलिमेंट है हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, दुरेन, पेयर, और यही एच एलिमेंट आ जाएगा। स्ट्रॉबेरी, ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी और ये हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दो सेट दिए हुए हैं हमें, आई जिसके एलिमेंट हैं डब्ल्यू और वाई, और जे के एलिमेंट हमारे पास हैं वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी।
स्टूडेंट इसी तरह हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया कि इसमें भी कहा हुआ है कि पहले वेन डायग्राम फाइंड करें, और फिर आपने फाइंड करें आई यूनियन जे, इसको आपने लिस्ट करना है। आपने इसी तरह पहले आई यूनियन जे फाइंड करेंगे हम, उसी तरीके से आपने आई के एलिमेंट लिखने हैं और फिर हमने जे के एलिमेंट्स लिखने हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो व्हाट मैटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, नो। इससे अब हम फाइंड करते हैं वेन डायग्राम। ये इसका हमारे पास वेन डायग्राम होगी इसकी हमारे पास। जे जो हमारे पास था वो सबसे बड़ा सेट था हमारे पास, उससे पहले लिख दिया मैंने। वी एक्स जी डब्ल्यू और वाई उसी के एलिमेंट थे, तो आई भी उसी के अंदर आ जाएगा, यूनियन कह रहे थे हम, तो ये इसका आंसर होगा। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे लिख देना, तो ये हमने बड़ा सेट बना दिया इसका। यूनियन इन दोनों का इकट्ठे सेट, टुगेदर सेट होता है इसका। हम भी इसको दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो वेन डायग्राम में जे आई जो है वो जे के अंदर आ जाएगा, तो इसके डब्ल्यू और वाई इसके ऑलरेडी पहले एलिमेंट्स थे पड़े, तो इसमें ये मौजूद होगा। ये इसकी वेन डायग्राम होगी, और इससे पहले जो हमने फाइंड किया था वो उसका यूनियन था। 6 में उसने 2 सेट्स दिए हैं जिसके एलिमेंट हैं, के एलिमेंट हैं 11, 13, 19 और 21, और एल के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। इसी तरीके से उसने कहा हमें कि आपने वेन डायग्राम बनानी है, पहले इन दोनों सेट्स की, और फिर फाइंड करना है आपने के यूनियन एल।
मतलब इसका ज्वाइंट सेट जो लिख देना है वो यूनियन है हमारे पास। पहले यूनियन फाइंड करेंगे पिछली को सवाल के जैसे, और फिर हम फाइंड करेंगे वेन डायग्राम। के यूनियन एल। अब ये ज्वाइंट जो एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम वो लिख देंगे के यूनियन एल में। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये तमाम एलिमेंट्स के यूनियन एल में आ जाएंगे। ये इसका आंसर होगा के यूनियन एल का। अब हम इसकी फाइंड करने लगे वेन डायग्राम। ये आपने के एलिमेंट्स लिखने हैं इसमें, जो है 11, 13, 19, 20, 1, और ये हमारे पास है एल के एलिमेंट्स जो हैं 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। स्टूडेंट्स, ये सेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके वेन डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब हम इसको करेंगे शेड, क्योंकि ये अलग-अलग थे, मतलब इसमें कोई भी सेट्स में मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट मिलता नहीं है इससे, तो आपने इसको शेड करना है। मतलब ये तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे लिखे गए हैं। पहले सवाल में हमने शेड नहीं किया, इसमें शेड की जरूरत नहीं थी। इस शेड का मतलब है कि ये तमाम एलिमेंट्स का यूनियन इस शेड्स को शो करता है। ये इसका आंसर है हमारे पास। ये इसका आंसर है के यूनियन एल। इसको हम, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। If you like this video, then please share and subscribe it. Thank you.